का गोरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीकली टेस्ट, जो आपका क्लास 10th का वीकली टेस्ट इस बार होने वाला है 13 सितंबर को। ठीक है, 13 सितंबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है हिंदी और इंग्लिश का क्लास 10th के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का 16 प्रश्न। ठीक है, हिंदी का 16 प्रश्न में जो 10 क्वेश्चन रहेगा आपका वो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन 10 रहेगा और 6 क्वेश्चन जो रहेगा आपका ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कहाँ पर, वीकली टेस्ट में आपका स्कूलों में। ठीक है, इसी टाइप का, और इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेंगे आपका। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि हर सप्ताह आपको इसी तरह के वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग चलिए बिना लेट के हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं हिंदी का। ठीक है, तो देखने के बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है कविता के कवि निम्न में से कौन है। ठीक है, अट नहीं रही है जो एक कविता है, इस कविता के कवि कौन है, तो इस कविता के कवि जो है ऑप्शन ए श्रीकांत त्रिपाठी निराला जो है ये इसका कविता के लेखक है। ठीक है, श्रीकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, तो प्राकृतिक सौंदर्य का। ठीक है, किसका वर्णन किया है, प्राकृतिक सौंदर्य का। कौन, श्रीकांत त्रिपाठी निराला जो है ये कविता के कवि जो है उन्होंने क्या वर्णन किया है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है इस कविता में, अट नहीं रही है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है, अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है। देखिए अट नहीं रही है जो कविता है, इसके कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है, तो फागुन की। ठीक है, फागुन महीना जो होती है उसकी। ठीक है, क्या हुआ है, चारों तरफ सुंदरता फैली हुई है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, कहता है कि फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है। फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है, ऑप्शन ए है शुष्क, ऑप्शन बी है नमी युक्त, ऑप्शन सी है मंद मंद, और ऑप्शन डी है मादक। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मादक। ठीक है, फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है, तो मादक हवाएं चल रही है। ठीक है, मादक हवाएं चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन है, कहता है फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है। ठीक है, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है, तो लोगों के चेहरे पर क्या है, ये आप लोग जो क्वेश्चन 5 है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 को आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है, तो शोभा एवं सौंदर्य। ठीक है, शोभा एवं सौंदर्य, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न है। फागुन का जो महीना है यह अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, अलग है, तो किस प्रकार अलग है, तो ऑप्शन ए है आपका सुहावने मौसम के कारण, ऑप्शन बी है पहाड़ों पर बर्फ जमने के कारण, ऑप्शन सी है नदियों में गर्म पानी बहने के कारण, ऑप्शन डी है पेड़ पौधे पर फूल मुरझाने के कारण। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, सुहावने मौसम के कारण। फागुन महीना क्या है, सभी ऋतुओं से अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पंक्ति में किस विशेषता व्यंजित हुई है। ठीक है, तो किस विशेषता व्यंजित हुई है, तो फूलों की। ठीक है, फूलों की। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पंक्ति में किसका विशेषता व्यंजित हुई है, तो फूलों की। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, कहता है श्रीकांत जो है, श्रीकांत त्रिपाठी निराला जो है, श्रीकांत नहीं होगा सूर्यकांत। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था, 1899 को। ठीक है, 1899 को, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव में है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर थोड़ा सा गड़बड़ है,
हट होता है, ठीक है, अठ अठ होता है, ठीक है, क्या होता, अठ होता आपका यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर होता अठ, ठीक है, अठ अठ नहीं रही है कविता में किसकी आभा हट रही है, तो किसकी आभा हट रही है, तो ये आपका फागुन की, ठीक है, फागुन की आभा हट रही है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग कुछ थ्योरी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ थ्योरी क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर से आपका जो थ्योरी क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा वीकली टेस्ट में 13 सितंबर को हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अट नहीं रही है कविता में फागुन के मौसम में किस फूल का रंग लाल होता है। देखिए, किस फूल का रंग फागुन में लाल होता है, तो पलाश का फूल, ठीक है, पलाश का फूल होता है लाल होता है। चलिए, यह आपका 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का क्वेश्चन है, कहता है अट नहीं रही है कविता में कवि को आकाश में उड़ने वाले कौन पंख देता है, ठीक है, फिर से पढ़ के बताते हैं। अट नहीं रही है कविता में कवि को आकाश में उड़ने के लिए कौन पंख देता है, कौन पंख देता है, तो फागुन का महीना, कौन देता है, फागुन का महीना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा जाने का बहुत संभावना है, ठीक है, 100%। चलिए, पूछा जा सकता है। चलिए, यहाँ पर 13वां नंबर का क्वेश्चन है, कहता है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु से भिन्न होता है। फागुन जो महीना है, इसमें ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं के से क्या होता है, भिन्न होता है, माने अलग होता है। तो क्या है, फागुन जो है, फागुन का मौसम बहुत ही क्या होता है, अच्छा और सुहावना होता है। यह ऐसा मौसम है प्राकृतिक अपने सुंदरता रूप में होती है, जगह जगह क्या होती है, फूल खिले होते हैं, पेड़ पौधे में पुराने पत्ते झड़ कर नए पत्ते निकलने लगते हैं, धरती में सर्वत्र फूल खिले हुए रहते हैं, ऐसा सौंदर्य अन्य ऋतु में दिखाई नहीं देता है। तो ये आपका जो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फागुन में ऐसा होता है कि फागुन में क्या होता है कि फागुन महीना में नए नए पत्ते उगते हैं, जो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते उगते हैं, और बहुत ही सुंदर देखता है, वातावरण दिखता है, ठीक है। तो इसके कारण से जो है अलग ऋतुओं से फागुन महीना कुछ सुहावना होता है, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग 14वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। कवि का जो आँख है, ठीक है, वो फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, क्योंकि देखिए फागुन बहुत मत वाला मस्त और क्या शोभाशाली है, ठीक है, क्या है, शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूल पत्ते और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उसे पर से उसके जो आँख है, आँख से उसे आँख हटाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको देखने के बाद क्या हो रहा है, श्रीकांत त्रिपाठी को हटाने का मन नहीं कर रहा है। क्या, सुंदरता को देखने के बाद, फागुन की सुंदरता को देखने के बाद उसको वहाँ से आँख को हटाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला 15वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक की व्याख्याता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो किन रूपों में क्या है, यहाँ पर देखिए, कवि निराला को फागुन का मास अत्यंत सुंदर लगता है, ठीक है। उन्होंने प्राकृतिक के सौंदर्य की व्याख्याता का वर्णन कई रूपों में किया है। कवि कहता है कि कवि होते हैं यहाँ पर, ठीक है, कवि नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका कवि, ठीक है, यह आपका कवि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कवि, ठीक है। चलिए, क्या कहता है कि कवि कहता है कि जब सांस लेते हो तो घर भर जाता है। कवि कहता है कि जब सांस लेते हो तो घर भर जाता है, अर्थात मौसम के सौंदर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है, ठीक है। तो ये आपका 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यही था, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन छूट गया है, जो कि आपका अगले वीडियो में हम दिखा देंगे ऐसे।
यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये आप लोग कर लेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो। और ये आपका सेट 1 था, और सेट 2 को भी देखेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है, वो भी आप लोग देख लेंगे क्योंकि वो भी आपका वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।